है। चलो देखते हैं भाई, अगर ऐसा मुझे कुछ शॉट बनाना है, अभी हनुमान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे यहाँ पे दिखाना है भाई मुझे पीछे का कुछ पहाड़ जैसा कुछ बनाना है, तो मैं कैसे सिंपल वे में बहुत जल्दी से एक टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू मैं बना के दिखाऊँ। जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लेन ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी एक प्लेन लेके मैं एक आइडिया ले सकता हूँ प्लेन के थ्रू, या फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे अगर मैं सिंपल एक पाइप भी ले सकता हूँ। अभी ये मुझे कॉन्सेप्ट मुझे दे देना जैसे यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट लेने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट मैंने सिलेंडर 3D लिया यहाँ पे, ठीक है, टी प्रेस कर दिया, ओके। सिलेंडर 3D में कोई आपके पास आपका ऐसा रहे, सिलेंडर आपके पास यहाँ पे ऐसा आ गया, ओके। यहाँ पे जब आप काम करने वाले इनिशलाइज, यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर मिलते हैं। पैरामीटर में जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पे एच डिवाइडेड है, यहाँ पे देखो शिफ्ट एफ, ठीक है। यहाँ पे देखा ये पार्ट अपने यहाँ पे दिखा है, टेपर करना है, टेपर कैप्स सब डिवीजन है, ठीक है। यहाँ से आपको बेसिक पैरामीटर मिल जाते हैं कि भाई आपको बेसिक पैरामीटर में आपको क्या काम करना है। इनर रेडियस आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है। इनर रेडियस से हम लोग चीज़ों को ऐसे मैनेज कर लेंगे, भाई मुझे ऐसा कोई भी काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। अभी देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा बैलेंस करना स्टार्ट करूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इनको मैं रफली डील करने वाला हूँ। रफली बीच में एक हॉलो है, ठीक है, बीच में एक शेप है। हम लोग दिखा भाई यहाँ से कोई चीज़ लाइट आ रही है, तो यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं मेरे पास ऐसा कुछ शेप है जो मैं चीज़ों को मैनेज करके दे सकता पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेक पॉलीमाइज 3D कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैं चीज़ों को थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में चीज़ों को स्कल्प करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया, तो थोड़ा सा इंडस्ट्री का आपको आइडिया देता हूँ कि इंडस्ट्री में अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो कैसे आप काम कर सकते हो। आप यहाँ पे होता है मूव ब्रश, ठीक है। मूव ब्रश में आप देखोगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज करेंगे, बिग ब्रैकेट लिया, मैं यहाँ पे शेप्स को मैं मैनेज कर सकता हूँ वन बाय वन करके। एक्स ऑन कर देते हैं, एक्स से सिमेट्री ऑन हो जाता है देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बस सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में यहाँ पे देखना पे। अभी यहाँ से मैंने तो ऐसा मैं मैनेज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे गए तो यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को ये काइंड ऑफ थोड़ा सा मैं ऐसे में मैनेज करूँ, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप दिखाना है, तो मैंने शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा ले रखा है, भाई मुझे यहाँ पे शेप्स को इस टाइप से काम करना है, ठीक है। अभी कोई यहाँ से मैं शिफ्ट एंड स्मूथ करूँ तो ये इधर से भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो अब ये रफली एक जो शेप है मैं यहाँ पे देखो, देखा ये मैंने काम किया, मैंने बताया मुझे यहाँ पे शेप्स को अप कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे बस इसके लिए बिल्डअप ब्रश भी है, तो मैं यहाँ पे शेप्स को ऐसे भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे स्कल्पटिंग कर रहा होता है मैं बस शिफ्ट एफ, ये देखा ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे एंड बेस मटेरियल यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे करके भी आप दिखा सकते हो। आप यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे देखा यहाँ पे ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे भी तो शेप दिया, और इसके साथ में यहाँ पे चीज़ों को तो उसमें मैनेज भी करना यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे शेप देना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रफली शेप में यहाँ पे दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। मुझे इस एंगल में रख के काम करना है, इस एंगल में रख के मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखाया, मुझे यहाँ पे स्कल्पटिंग करना है, ठीक है। इसे बोलते हैं स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग में जैसे मुझे यहाँ पे डिवीजन देना है तो मैंने डिवीजन दिया, तो यहाँ पे देखा यहाँ पे ये काइंड ऑफ मैंने ऐसे दिखाया। मुझे यहाँ पे हल्का हल्का स्कल्प, यहाँ पे सिमेट्रिकल मैं थोड़ा सा ब्रेक करूँगा, ठीक है। एक्स ऑफ कर दिया तो मैं सिमेट्री मैंने ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मेरे पास यहाँ पे मूव है, तो मूव ब्रश मैंने लिया यहाँ पे, मैंने कहा ओके डू वन थिंग, यहाँ से शेप्स को मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो शेप्स नज़र आपके पास यहाँ पर है। अभी यहाँ से मैं शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा ओके व्हाट यू वांट, यहाँ से मैंने शेप्स को थोड़ा सा अप करना स्टार्ट कर दिया। मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है और इरेगुलर शेप्स को यहाँ पे देना है, जैसे सेम शेप्स आपके पास यहाँ पे नहीं देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं धीमे धीमे इन चीज़ों को थोड़ा सा ऐड ऑन करके दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे भी हैं, कुछ अलग में भी हैं, और देन यहाँ से आप चीज़ों को ऐसे स्कल्प करके भी दिखा सकते हो। आप यहाँ पे डिवीजन देना है, कंट्रोल टी डिवीजन दो, देखो यहाँ पे कंट्रोल टी डिवीजन यहाँ पे दिया। तो मैं शेप्स को यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रफली एक बार शेप्स को यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। मुझे यहाँ पे जो शेप्स नजर आएंगे मैं काइंड ऑफ इधर से भी मैं थोड़ा सा स्कल्प करके दिखा सकता हूँ। यहाँ से मैंने फॉर अ टाइमिंग एक्स यहाँ पे अगर ऑन किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर से शेप्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफली इधर से मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया कि वही मुझे यहाँ पे अभी आपके सामने यहाँ पे दिखेगा भाई मुझे अगर कोई भी शेप अगर मुझे बनाना है तो मैं किस टाइप से चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ। शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं एक छोटे से पैटर्न पे काम करता हूँ। छोटे से पैटर्न पे अगर मैं दिखाऊँ तो छोटे से पैटर्न पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे तो स्कल्प करके एक्स ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैं स्कल्प कर रहा हूँ, मुझे एक स्टोन जैसा दिखाना है, स्टोन या रॉक जैसे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इन चीज़ों को मैं रफली एक बार स्कल्प कर देता हूँ पे। अब ये कब नज़र आएगा, जब मैं इसकी बेसिक्स पैरामीटर्स को समझूंगा। बेसिक्स पैरामीटर में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे
ये देखो यहाँ पे मैंने तो ऐसा शेप दिया, तो शेप्स के साथ मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ से मैं चीज़ों को मूव करके यहाँ पे घिस सकता हूँ। मूव करने पे मैं यहाँ पे एक्स ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे इन शेप्स को मैं यहाँ पे ऐसे करके मैं मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर दिया और मैंने शेप्स को इधर इधर ऐसे मैं मैनेज करके दूंगा। तो ये जो पार्ट हमारा होगा ये हमारा स्कल्पटिंग में चीज़ें दिखेंगे। यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे करके दिखा सकते हैं। देखो दिख रहा है। अभी ये वन बाय वन करके देखो, अभी हम लोगों ने पहले बनाया कैसे सिलेंड्रिकल शेप था, वो शेप बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखो यहाँ पे। ठीक है, एक्स ऑन कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्स ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं शेप्स को मैं थोड़ा सा रफली डील करता हूँ। यहाँ पे जब ऐसे सेगमेंट आ जाए कंट्रोल डी डिवीजन दे दो, फिर देखो यहाँ पे शेप्स है मैं बस यहाँ पे ज्योमेट्री में गया जेड रिमेसर कर दोगे तो आपका सेगमेंट्स थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब आप जेड रिमेसर करते हो ये ऑरेंज सा लाइन दिखेगा आपको यहाँ पे। ओके, और इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊंगा, तो भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक विद इन 10 to 20 सेकेंड्स के आसपास ये कवर अप कर देगा। यहाँ पे सेगमेंट्स को इसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर देगा। उसके बाद हम लोग रफली एक बार एक रॉक का हम लोग स्कल्पटिंग देखेंगे। जैसे बस रॉक है ना, अगर मैं इसको मैंने पकड़ता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक को जैसे देखते हैं बेसिक शेप्स कैसे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक शेप्स को पहले पकड़ के हम लोग स्कल्प्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बेसिक्स इधर का पार्ट ऐसे, इधर का पार्ट इधर, यहाँ पे चीज़ों को तो सब मैनेज करने वाला है। तो हम लोग ये पूरा पार्ट CG बनाएंगे। उसके बाद जैसे CG हमने बनाया, CG बनाने को दिए सारा का हम लोग यहाँ पे आफ्टर का शॉट में हम लोग मैनेज करेंगे यहाँ पे। ये देखो शॉर्ट है हमने यहाँ पे ऐसा कुछ मैनेज कर रखा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, जैसे देखो मैं सेगमेंट्स निकल के आ गए यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो कंट्रोल डी डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, और देन मैं यहाँ पे अभी यहाँ से रॉक जैसा मुझे थोड़ा सा इम्पैक्ट दे देना था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेंथ को कम करते हैं, पेन टेबलेट से मैंने थोड़ा सा शेप्स को दिखाया यहाँ पे। देखो ये काइंड ऑफ, ठीक है, फिर से कंट्रोल डी करो, यहाँ पे एक बेसिक शेप्स के साथ आप काम करना स्टार्ट कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, तो आपके धीमे धीमे वो शेप्स आपको यहाँ पे दिखेगा, हम शेप्स को कैसे लेके आ पाते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये एक आइडिया आपको मिल जाएगा। अभी देखो इसको मुझे थोड़ा सा शार्पनेस देना है। शार्पनेस देने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे शार्पनेस देने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रोमिनेंट और कर दूँगा। तो ये मैंने इधर कर दिया, यहाँ से मैंने बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दिया। अभी यहाँ से मैं जो बेसिक शेप दूँगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये एंगल अगर मैं देता हूँ तो मुझे यहाँ पे शेप्स को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का मुझे मौका मिलेगा। कंट्रोल डी किया, डिवीजन और दिया, कंट्रोल डी, देखो ये स्मूथ हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे एक होता है आपका ट्रिम डायनेमिक से देखो यहाँ पे ये आप शार्पनेस आप ऐसे दे सकते हो आप यहाँ पे। तो आप देखो ये सिंपल सा पैटर्न आप यहाँ पे देखो अभी ये आपका एक लुक एंड फील दिखना स्टार्ट हो जाएगा आप यहाँ। यही काम हमें जो लगता है टाइम लगेगा, जिसमें माया के अंदर हम लोग काम करेंगे, ये काम मैंने यहाँ पे फटाफट से चीज़ों को, जैसे हमारे पास जो शेप्स है ना उन शेप्स को हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। देखो पे, ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये देखो अरे स्विफ्ट एंड स्मूथ। ये देखो अभी अगर इन शेप्स को अगर देखो अभी यहाँ पे बस पूरा फ्लैट शेप था, देख रहे हैं पूरा फ्लैट शेप है। हम लोगों ने इसे कैसे कर दिया, हार्ड शेप में, जैसे रॉक में होता है, रॉक एंड स्टोन में जो शेप्स होता है वो शेप हमने यहाँ पे दिया, और चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे एच पॉलिश है यहाँ पे, तो आप इन चीज़ों को जैसे अगर मुझे यहाँ पे दिखाना हो तो मैं ऐसे करके भी कट्स यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो स्टोन्स एंड रॉक वाला जो फील होगा मैं यहाँ पे इनके थ्रू दे सकता हूँ। तो बेसिक हमने कहाँ पे किया, स्लेंडर से। अब देखो स्लेंडर वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, हम लोगों ने उसे कस्टमाइज़ कर दिया यहाँ पे। तो ये एक बेसिक सा आइडिया मिलता है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करते हो तो आपको किस टाइप से काम करना है। एक आप स्कल्पटिंग में आप अगर आपकी नॉलेज है तो आप किस टाइप से काम कर रहे हो, कहीं पे कुछ चीज़ आपको ऐड ऑन करना है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे ऐड ऑन किया, यहाँ पे मैंने तो सा जैसे छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इसके साथ में यहाँ से ऐसे करके भी कटआउट साइज छोटा करके देखो यहाँ पे ये चीज़ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। आपको देखना यहाँ पे ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, ये पैटर्न मैं यहाँ पे मैनेज करके दे सकता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो शेप्स आपका यहाँ पे तो ऐसा अलग सा इम्पैक्ट दिखेगा आपके यहाँ पे कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करके दिखा सकते हैं। आपको अभी यहाँ पे देखो ये पैटर्न आपको देखिएगा, आपको यहाँ पे शेप्स अगर देना है तो कैसे दे सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे तो ऐसा बताओ भाई मुझे यहाँ पे एक शेप दिया तो मैंने कैसे कर रखा है यहाँ पे, इसके साथ देखो यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक है, यहाँ से मैं तो सा इस वाले पार्ट का देखो आप ऐसे करके भी तो ऐसा शेप्स को आप यहाँ पे
बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे। तो कटिंग करना आपको आना चाहिए, कटिंग के साथ आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे शेप्स को मैं यहाँ पे मैनेज करके दूँ तो मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, चीज़ों को मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। एफ फॉर फोकस। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील देना है तो मैं यहाँ पे लाइक स्कल्पटिंग एंड लाइक दिस, यहाँ पे मैं शेप्स को थोड़ा दूंगा तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा एक रफ एक बेसिक शेप हमने निकालने में, कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर देता हूँ उस चीज़ों को ऐसे मैनेज करके भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखना अभी काइंड ऑफ ये शेप्स, तो आप ये बेसिक पैरामीटर्स अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो भी काम किया यहाँ पे मैं किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी बस रॉक वाली फीलिंग है, रॉक एंड स्टोन्स आपको यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा कट आउट दे सकता हूँ यहाँ पे, आपको बस एंगल्स एंड ऑल दोस थिंग इन सब पे तो सबको ध्यान देना है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखा है तो आपके पास एक आइडिया मिल जाएगा कि आप यहाँ पे अगर स्कल्पटिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो आप चीज़ों को ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो। अभी देखो यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो हम लोगों ने थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे दिया। इसी में एक आध चीज़ और भी है, जैसे मैंने कर दिया डैम स्टैंडर्ड, बस ये देखो यहाँ पे ये जैसे दिखा अभी ये इसके अंदर कोई चीज़ को प्रोमिनेंट करके दिखा दिया। तो यहाँ पे ये जैसे दिखा शेप्स को यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट ये मैंने ऐसे दिखाया, कट आउट करके दिखाया। इसी में मैं थोड़ा सा ऐसे भी कट आउट करके दिखा सकता हूँ। देखो अलग अलग पैटर्न भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये देखा ये मैंने थोड़ा शेप्स को यहाँ पे ऐसे करके इधर से थोड़ा सा इरेगुलर शेप मुझे अगर देना हो तो मैं ऐसे ऐसे करके मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं पैटर्न्स इसके अंदर मैं शेप्स को मैं दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे देखना भाई ये काइंड ऑफ, तो यहाँ पे आपको अलग अलग पैटर्न भी नजर आएंगे। आप इन शेप्स के साथ आप चीज़ों को मैनेज करते हुए भी दिखोगे कि भाई आपको ऐसा कुछ करना है तो मैं ऐसा कुछ करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट काइंड ऑफ ये देखो। तो अभी ये पहले एक ही ऑब्जेक्ट लग रहा था, अभी हम लोगों ने इसे पार्ट बाई पार्ट यहाँ पे करके दिखाया है। भाई मेरे पास ये शेप्स इधर, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न वाइज भी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। तो आप इनको थोड़ा सा ऐसे ऐसे मैनेज करके आप यहाँ पे देखोगे तो काइंड ऑफ ये देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया। यहाँ पे देखो ये ऐसे करके मैं चीज़ों को ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और देन इन सब चीज़ों को हम लोग आराम से फुलफिल करके यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत बेसिक सा इरेगुलर शेप देखो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मेरे पास सीधा से ऐसे भी कुछ काम है तो मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो अभी यहाँ पे देखो एक पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो पैटर्न मैंने दिया यहाँ पे ये कुछ छोटा सा कुछ यहाँ से थोड़ा सा मैंने ये लुक एंड फील थोड़ा सा रफली यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे शेप्स यहाँ पे देख रहे हैं तो ओके। तो अगर यहाँ पे मैं शेप्स दूंगा तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं कनेक्टेड भी कर दूंगा। तो अभी देखो ये पैटर्न आपको देखेगा, ठीक है, कहाँ पे आपको कैसे चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर देना आपको यहाँ पे। और देन इसके साथ आप चीज़ों को ऐसे भी रफली एक आप शेप को देखोगे तो आपके यहाँ पे, क्योंकि इनके शेप्स बहुत ही लाइक एक्यूरेट ऐसे नहीं होते, बहुत सिंपल शार्प और कुछ ऐसा शेप आपको नहीं मिलेगा जिसको आपको यहाँ पे फुलफिल करना हो। तो आप यहाँ से ऐसे करके आप थोड़ा सा कनेक्टेड कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अभी ये कहीं से भी आपको नहीं दिखेगा कि आपने वो पैटर्न जो लिया इसमें भी अगर आपको जैसे दिखे इसमें आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड करना है तो हाईलाइटेड करने के लिए यहाँ पे देखो ये इसी शेप के ऊपर मैं थोड़ा सा और भी स्कल्प कर दूंगा तो बस ये और थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है ऐसे कर सकता हूँ, स्विफ्ट एंड स्मूथ कर सकता हूँ यहाँ पे। देन आपको ट्रेन डायनेमिक फिर से एक बार फिर से टचअप दे दो आप यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो ये एक टिप्स है, अगर आप स्कल्पटिंग में जा रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को आपको कैसे मैनेज करना है और चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है। देखो यहाँ पे एक रफली आपको आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे स्कल्पटिंग में कैसे क्या काम करने वालों और चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे मुझे अगर कोई शेप्स करना है तो मैं 3D में ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स भी नज़र आएगा यहाँ पे।